पहले ओखला ही चलते हैं। ओखला में बड़े अलग अलग प्रकार के मत और बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव संजीव ओखला में देखने को मिल रहा है। जरा बताइए क्या मिजाज समझ आ पाया इस बार का चुनाव अमानतुल्लाह खान के लिए वाकई मुश्किल है क्या? त्रिकोणीय है मुकाबला? जी हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बार पिछली बार ऐसा लग रहा था आशा के लोग बाग चुनाव चिन्ह देख करके वोट कर रहे थे, और इस बार देखिए 5 सालों के अंतराल में मैं एक अंतर जो पा रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं कि इस बार उम्मीदवारों को देख करके वोटिंग हो रही है। भाई साहब सही कहा ना, पिछली बार चुनाव चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस बार व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसा क्यों? असल में क्या है, माहौल एक ऐसा है कि जो उसको अपनाना पड़ रहा है लोगों को। असल में माहौल की बात ये रही कि मान लो पहले दौर था उसका झाड़ू का, अब जोर ज़्यादा है पतंग का। अब ये वक्त बताएगा कि कौन जीतता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस को देंगे, पतंग को दिया था जाके। कोई किसी को कहता तो पतंग को दिया था। उसकी वजह है कि माहौल ऐसा बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकते कि जीतेगा कौन। ये अलग तो चुनाव कोई हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है कि अलग चुनाव हो गया इस बार का पिछले बार के मुकाबले? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से ओवैसी साहब आए हैं उन्होंने माहौल को बहुत कुछ बदल दिया, लोगों को दिमाग में डाल दिया कि ये चीज़ आपके लिए सही क्या है। और ऐसा नहीं, वो बात सही करती हैं, अच्छी करती हैं वो, और करना भी चाहिए। और कहने का मतलब सबको अधिकार है वोट देने का। लेकिन वोट की तकसीम हो जाने का खतरा है। नहीं, तकसीम नहीं होने, एक तरफा ही वोट पड़ लिया है और पतंग को ज्यादा ही पड़ लिया है, ज़्यादा पड़ लिया और हो सके हाँ पतंगे इंशाल्लाह। अब देखिए बटला हाउस में तो हम लोग ये मान के चलते थे कि ये तो गढ़ है आम आदमी पार्टी का। जी तो झाड़ू को जाएगा ये मानते थे हम तो, इस मगर टाइम ऐसा नहीं हो नहीं रही, है। इस टाइम नहीं हो रहा। माहौल जो है ना वो बहुत पलट चुका है। आपको भी कुछ ऐसा लगता है? देखिए कुछ चेंजिंग तो हुए हैं, माहौल इतना पलटा नहीं है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर जो बेस है ना आम आदमी पार्टी का वो ज़्यादा मजबूत है। उस हिसाब से कांग्रेस है या पतंग है, यहाँ पर वोट तो जरूर सा काटेगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पैदा कर पाएगी। इसका मार्जिन कम हो सकता है, मार्जिन कम हो सकता है, 5 से 10 के बीच का मार्जिन जाए। बट जो है ना एज जो है आम आदमी पार्टी को ही याद। आपको भी लगता है कि वोट बटेगा? जी सर, बिल्कुल बटेगा। बहुत बड़ा वोट जी बिल्कुल उसकी बटा है। वजह? सर उसकी वजह है ये ओवैसी सर जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने लोगों के जो माइंड को वो ब्रेन वॉश कर दिया जज्बाती तौर पर। तो ये अच्छा हुआ या आपको लगता है ये अच्छा ही है? सर अच्छा तो शिफाउर रहमान जो जेल में है उनको निकालने की अगर मुहिम है तो एक हिसाब से वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ के विकास की अगर बात किया जाए तो उसके लिए वो अभी ठीक नहीं है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। दरअसल बात क्या है, बात ये है कि एक कैंडिडेट है शिफाउर रहमान जो कि पतंग छापर है ओवैसी जी की पार्टी से, AIMIM। वो CA-NRC का जो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो दंगों का माहौल हुआ, उसमें वो जेल पिछले 5 सालों से है। लोगों की भावनाएं उनके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। बावजूद इसके कि ये अमानतुल्लाह खान का गढ़ है, आम आदमी पार्टी का गढ़ है, लेकिन मैं इस गढ़ में आकर के सुन रहा हूँ कि इस बार वोट पतंग छाप को हम देंगे। अब ये इसका असर क्या होता है? क्या पूरे इलाके में पतंग छाप को मिल रहा है? बहुत से इलाकों में अभी नहीं उन्हें मिल रहा है। इसलिए MIM पर वो बी टीम BJP के होने के आरोप लगते हैं। वोट किसका काटते हैं, किसको फायदा किसको नुकसान, उनका आकलन तो इसी प्रकार से किया जाता है। संजीव बने रहिएगा। पल्लवी द्वारका में मौजूद है और वहां पर वोटर भी नजर आ रहे हैं। पल्लवी, चेहरों का चुनाव या मुद्दों का? सीधा मतदाताओं से ही बात करिए। बिल्कुल, देखिए मैं मतदाताओं से लगातार बात कर रही हूं और इस बीच द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विनय मिश्रा हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं महाबल मिश्रा जी से करूंगी। यहां से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। पूरे परिवार के साथ आप मौजूद है, क्या कुछ लग रहा है? कांग्रेस में रहे आप, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में क्या डिफरेंस है? कह रहे कांग्रेस ताकत लगाएगी तो आम आदमी पार्टी नहीं निकल पाएगी। किसी भी सूरत में ऐसे हो नहीं सकता। मैं द्वारका विधानसभा के जनता को बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। जो पूरी जनता की जोश और जो लग रहा है वो लग रहा है झाड़ू के तरफ। जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जुमला बदल देता है। इसीलिए निश्चित रूप से आम आदमी जीतेगा, विनय जी जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल सरकार। चलिए उम्मीदवार से पूछ लेते हैं। आपके पिताजी कह रहे हैं इन्होंने तो बहुत अच्छे से देखा है अपने विधानसभा को, और कांग्रेस में भी रहे और कांग्रेस के गणित को भी समझते हैं, लेकिन बावजूद आज आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए वो बात कह रहे हैं। आप पर आरोप लगा कि आपदा पार्टी है और कल आतिशी के सहकर्मी 5 लाख रुपए बांटते हुए पकड़े गए। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स और आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, तो आप भी कहाँ पीछे हैं? देखिए एक्चुअली लोग समझ नहीं पाए। बीजेपी ने आपदा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली में जब कोरोना आपदा आई
तो आम आदमी पार्टी तो जो जमीन पे उतर के जितने विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, सबने पूरी दिल्ली की सेवा की। लॉकडाउन में जब सारी दुनिया घर थी, ये भाजपा के नेता जितने अपने घर में थे, आम आदमी पार्टी जितने नेता थे, सड़क पे उतर के राशन बंटवा रहे थे, खाना खिलवा रहे थे, जो माइग्रेंट्स थे उनको गांव भिजवा रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स का इंतजाम करा रहे थे। लेकिन इस बार विनय जी मुकाबला आपको लगता है कि बहुत दिलचस्प है और इस बार कड़ा मुकाबला है इस सीट पर? देखिए, क्योंकि तीनों उम्मीदवार जो है वो विधायक रहे हैं और जनता ने हर बार सबको टेस्ट किया है। देखिए, दिल्ली में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। द्वारका की जहां तक बात करूं, दोनों, एक चुनावी राजपूत है, 5 साल में चुनाव लड़ने आते हैं, एक चुनाव शास्त्री है जो 5 साल में चुनाव लड़ने आते हैं। दोनों विधायक रहते हुए भी जनता के बीच कभी गए नहीं, कभी काम किया नहीं। ठीक है, मैं आपकी सबकी अपनी मौजूद है, पूजा पाठ करके आप आए हैं, ये दिखता है। आप बताइए आज कितनी पूजा पाठ? पल्लवी, मुझे दूसरी जगह भी जाना है, आप प्लीज अपनी बातचीत कंटिन्यू रखिए।